सनातन धर्म आपसे कहता है कि लक्ष्मी जी के पीछे मत भागो, सरस्वती मां के पीछे भागो। लक्ष्मी जी अपने आप पीछे आएंगे। अपने आप को अच्छी जिंदगी दो, अपने माँ बाप को अच्छी जिंदगी दो। बहुत मेहनत की उन्होंने आपके पीछे, आपका फर्ज बनता है। न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। आईसीएसआई के बोर्ड ऑफ स्टडीज ऑपरेशन द्वारा सीए छात्रों के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन साइंस सिटी ऑडिटोरियम में किया गया। मैं जिंदा नहीं रहूंगा बेटा, मेरी एक्सपायरी डेट आने वाली है। यू विल बेनिफिट फ्रॉम इट। और फिर ना, अगर आप में से कुछ लोग फॉरेन सर्विस में चले जाएं और हमारे एम्बेसीज में काम करें वीजा सेक्शन में, तो अमरीकी जब वीजा मांगने आगे ना बोलना, ओए कल आना, अभी टाइम नहीं है, मैं चाय पी रहा हूं। ट्रम्प साहब ये कहते हैं, मैं दुबई में था, बुर्ज खलीफा में, टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, लिट अप इन आवर नेशनल ट्राई कलर, और एक मैसेज स्क्रॉल हो रहा था, स्टे स्ट्रॉन्ग इंडिया बिकॉज वी लव यू इंडिया। ये दुबई में। तो नेजल वैक्सीन दे देंगे। वी डिड द ट्रायल्स सर, our success rate was 82% for the nasal vaccines. I don't need to hide any figures. चाइना ने भी बनाया है, उनका सक्सेस रेट था 2%। क्योंकि वो गंदी नाली का पानी निकाल के उसके अंदर डाल के लोगों को देते हैं। Climate change is our second biggest challenge. Climate related disasters 3 गुना बढ़े हैं in the last 30 years. Europe is facing the worst drought in 500 years. पीने का पानी नहीं है, कहते हैं कि अब आप 2 हफ्ते में एक बार नहाइए। इसीलिए मैं नहीं जाता, बदबू आती है उन लोगों से, नहाते नहीं। हमारे पास पानी की तो कमी नहीं है यहाँ पर। फिर वाइल्ड फायर्स, ये वो। व्हाट इज हैपनिंग इज द अर्थ इज प्रोटेस्टिंग। मैं जो कह रही हूँ थोड़ा सा नए तरीके से कह रही हूँ आपसे। बात वही है जो बरसों से लोग कहते आ रहे हैं, और कितनी बात तो ये भी होगा कि आपको पता होगा कि आपके प्रॉब्लम्स के आंसर क्या है, पर लोगों को इतनी मेहनत का काम लगता है अपने क्वेश्चंस के आंसर ढूंढना, तो वो हमारे आंसर में अपने आंसर ढूंढते। कितनी बार जो मैं आपसे कहूँ कि आपको पता है वो आंसर, जैसे कई बार होता है ना, मैं आपसे कहूँगी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको पता नहीं है क्या? देखिए, आप जो मुझे पहले सुन चुके हैं उनको पता हो, मैं अकेले बात नहीं करती। आपको आंसर एग्जैक्टली, तो आपको मेहनत करनी चाहिए, आपको पता है कि नहीं, फिर भी वही सुनने आए हो। तो हमारी एक आदत हो गई है कि हमें अपने प्रॉब्लम्स के आंसर्स पता होते हैं, पर हमें कोई और चाहिए जो हमें बताए कि तुम्हें जो लग रहा है वही सही है, वही करना है, तब कॉन्फिडेंस आता है। तो भगवान कहते हैं कि फिर ऐसे युद्ध का क्या फायदा? और सबसे बड़ी बात, फेथ क्या है? जब आप कोई डिसीजन लेते हैं तो डिसीजन तभी लो जब आपको उस पर भरोसा है, वरना उससे पहले डिसीजन मत लो। मैं हमेशा कहती हूँ कि भाग दौड़ में अपने करियर के डिसीजंस मत कीजिए। वो कर रहा है तो कर लेते हैं, ये कर रहा है तो कर लेते हैं, उसको पैसे अच्छा पैकेज मिला है तो यही कर लेते हैं। अरे उसको मिला है, तुमको मिलेगा कि नहीं थोड़ी पकड़। मैंने जैसे जैसे अपने करियर की शुरुआत करी थी, पहले मैंने भजनों से किया, तो बोले अच्छा नहीं गाती, नहीं गाना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। फिर मैंने कथा करी, तब वो कहते भजन ही अच्छा था, कथा नहीं करनी चाहिए। फिर कथा अच्छा करने के बाद मोटिवेशन किया, तो बोलते नहीं नहीं कथा ही अच्छी थी, इसमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, लोग आपके बीच में आएंगे, लेकिन जब तक आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है और आपके इंटेंशंस अच्छे हैं, आप अगर अच्छे उद्देश्य के साथ काम कर रहे हैं, आपको अपने ऊपर भरोसा है, तब तक कितने भी ऑब्स्टिकल आ जाए, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को हिला नहीं सकते। लेकिन जिस दिन आपके इंटेंशंस गलत है, मैं हमेशा कहती हूँ इंटेंशन कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि मुझे पैसा कमाना है, ये बाय प्रोडक्ट है, मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। सनातन धर्म आपसे कहता है कि लक्ष्मी जी के पीछे मत भागो, सरस्वती मां के पीछे भागो। लक्ष्मी जी अपने आप पीछे आएंगे, क्योंकि याद रखना, आपका पैसा आपसे कोई भी छीन सकता है, आपकी पोजीशन आपसे कोई भी छीन सकता है,
आपका पावर आपसे कोई नहीं छीन सकता है, लेकिन आपका ज्ञान आपसे कोई नहीं छीन सकता। और जब तक ज्ञान है तब तक ये चीजें आप अपने आप चली भी गई तो वापस ले लोगे। तो भागना किसके पीछे है? नॉलेज, विजडम, लर्निंग्स, एक्सपीरियंसेस, ये आपका ट्रेजर है, यही आपको आगे लेकर जाएगी। यहाँ जितने भी बड़े लोग बैठे जो सक्सेसफुल सीए हैं, अपने काम को अच्छे से कर चुके हैं, आप उनसे पूछिए जो चीजें उनको सबसे ज्यादा टफ लगती थी या जिस चीजों ने सबसे ज्यादा उन्हें प्रॉब्लम दी है, आज वही सबसे ज्यादा उनको मदद कर रही है। जिस जगह वो बैठे हैं वो उन्हीं लर्निंग्स की वजह से बैठे हैं। मैं हमेशा कहती हूँ मुझे कोई तकलीफ नहीं है उन रिजेक्शन से, उन फेलियर से, उन इंसल्ट से, क्योंकि आज मुझे यहाँ उन्हीं ने खड़ा किया। सबसे ज्यादा सीख मुझे उन्हीं चीजों से मिली, लेकिन उन सब के बीच मुझे ये पता था कि कोई कुछ भी बोले मुझे तो ये करना और मैं ये करके रहूंगी, और मैंने वो किया। और अध्यात्म का मतलब कभी ये नहीं होता कि आपको सब कुछ छोड़ना है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा स्पिरिचुअल सेशन इस भगवद गीता, और वो एक ऐसे इंसान को दी जा रही है जो आगे जाके राजा बनेगा, जिसके पास सबसे ज्यादा लग्जरी होती है, सबसे ज्यादा पैसा होता है। तो पैसा, लग्जरी, ये आपको स्पिरिचुअलिटी से दूर नहीं लेकर जाता। आपके इंटेंशंस, आपकी सोच, आपका माइंडसेट, ये आपको स्पिरिचुअलिटी से दूर या करीब लेकर जाता है। उस पैसे से इंसान दुनिया में बदल सकता है, और उस पैसे से किसी का मर्डर भी करवा सकता है। यहाँ पैसा गलत नहीं है, गलत आपकी सोच है। इसलिए पैसा कमाना, काम करना, मैं हमेशा कहती हूँ, मैं नहीं कहती किसी से कि मुंह माया है सब कुछ छोड़ दो, बिल्कुल नहीं। काम करो, कमाओ, अपने आप को अच्छी जिंदगी दो, अपने माँ बाप को अच्छी जिंदगी दो। बहुत मेहनत की उन्होंने यहाँ के पीछे, आपका फर्ज बनता है। तो गृहस्थ में रहकर ये कहना कि हम पैसों से दूर है, गृहस्थ में रहो मत, फिर जंगल जाओ। ये बीच का रास्ता क्यों अपना रहे हो? या तो यहाँ के रहो या तो वहां के रहो। तो ये लाइफ जब चुनी है तो इसमें अच्छे से काम करिए ना। तो भगवान भी अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि जब राजा हो तो राजा कैसे रहो, अपने ऊपर भरोसा करो, क्षत्रिय हो, लड़ो, तुम्हारा काम ही यही है। तो आपका काम ही पढ़ना है, पढ़ो, प्रॉब्लम्स का सामना करो, सबको करना पड़ेगा, आप अकेले नहीं है जो कर रहे हैं। अपने पेरेंट्स से सुना ही होगा, हम स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ते थे, हम नदियां पार कर करके जाते थे। उन्होंने नदी पार कर लिया, आप एक ब्रिज ही पार कर लो भाई। एक बार डिसीजन ले लिया तो पीछे, वनवास का डिसीजन ले लिया तो वनवास में रहकर ही सारे काम करती। अब सेना बनानी है तो जैसा मैंने कहा, उनके पास सारी बेस्ट चीजें नहीं थी, उनके पास जो था उसको ही बेस्ट बनाया। तो उनके पास वहां वाहन थे, उन्होंने उनको ही सेना बनाया, और ऐसी सेना बनाई कि रावण की इतनी बड़ी शक्तिशाली सेना को हरा दिया। तो इसीलिए आपके पास जो है उस पर काम करना शुरू करो। उन्होंने भगवान से बहुत प्रार्थना की कि अरे बारिश हो जाए, बारिश हो जाए। तो भगवान ने आकर कहा होगी, लेकिन कितने साल बाद होगी, और यही मैं मिनिमम कर सकता हूं, इतना समय तो लगेगा। अब एक व्यक्ति था जो रोजाना अपने जो उसकी जमीन थी वहां आता, मिट्टी को ठीक करता, जो भी काम करना पड़ता है वो अपना काम करता, मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए। और रोज लोग उस पर हंसते कि इतने समय तक तो बारिश होने ही नहीं वाली है, क्या कर रहा है काम करके। पर फिर भी वो रोजाना आता, अपने बीज भी लगाता, मिट्टी को भी ठीक करता, और उसकी मेहनत देखकर समय से पहले भगवान ने बारिश कर दी, और बारिश होते ही उसकी जमीन तो तैयार थी। तो उसका काम, बाकी की जमीन तैयार नहीं, उनके बीज बोए हुए नहीं, तो वो वैसे के वैसे है। तो आपको नहीं पता, आपकी मेहनत देखकर भगवान सफलता थोड़ी आगे कर दी, लेकिन पता चला कि आप वेट करें, अपॉर्चुनिटी आएगी तो मैं मेहनत करूंगा, तो तब तैयार थोड़ी रहोगे आप तैयार भी तो होने चाहिए उस अपॉर्चुनिटी के लिए, उसके लिए तो मेहनत पहले से करनी पड़ेगी। तो इसीलिए जो है उस पर काम करना
शुरू करो, जो नहीं है वो अपने आप आपके पास आ जाए। और लास्ट जो सीख मुझे महाभारत से मिलती है और जो मुझे लगता है आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है कि नंबर्स के पीछे मत भागो, विजडम के पीछे भागो। किस वे में? भगवान ने दुर्योधन और अर्जुन दोनों को ऑप्शंस दिए। एक को कहा एक तरफ नारायणी सेना है, एक तरफ मैं। अब दुर्योधन को क्या लग रहा है, ये अकेले क्या कर लेंगे, इनको अकेले को लेकर मुझे क्या फायदा, इससे अच्छा है कि मैं नारायणी सेना, नंबर्स, क्वांटिटी, यहां क्या है क्वालिटी। उस एक इंसान ने 100 कौरवों को हरा दिया और 5 पांडवों को जिता दिया। ये पॉसिबल है। और याद रखना, नेगेटिव होना बहुत आसान है, इसीलिए आप जल्दी नेगेटिव फील करते हैं। पॉजिटिव फील करने में मेहनत लगती है, इसलिए इंसान वो काम करता नहीं। कहते हैं बुरी आदतों में जल्दी पड़ जाते हैं, क्यों? क्योंकि बहुत आसान है। अच्छी आदतों की हैबिट डालना मुश्किल है, इसलिए व्यक्ति उसमें समय लगाता है। जिसमें समय लगेगा उसकी आदत जल्दी नहीं पड़ती, बुरी चीजों की आदत जल्दी पड़ जाती है। तो इसीलिए अपनी जिंदगी की शकुनी मावाओं से दूर रहिए। मैं हमेशा कहती हूं दोस्त ऐसे होने चाहिए जिनकी आदतें आपसे मिले ना मिले, सोच आपसे मिलनी चाहिए। आदत हो सकता है इधर उधर हो जाए, सोच नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर इतनी नफरत दुर्योधन के मन में थी नहीं जितनी शकुनी मामा ने भर दी, और इतनी पॉजिटिविटी पांडवों के अंदर थी नहीं जितनी श्री कृष्ण ने भर दी। तो मैं अंत में देखिए एक ही बात कहूंगी कि ये सब बताने महाभारत है, गीता जी, ये सब बताने का एक बहुत बड़ा कारण है कि जो महाभारत का युद्ध उस वक्त हुआ वो आज नहीं हो रहा। डेफिनेटली ग्राउंड पे तो नहीं हो रहा, पर यहां हो रहा और हर व्यक्ति के हो रहा है। यहां बैठा हर व्यक्ति अपने दिमाग में अपनी जिंदगी का एक महाभारत लड़ रहा है, और उस हर व्यक्ति को, या यूं कहूं यहां बैठे हर अर्जुन को अपने कृष्ण की तलाश। जो आपके घर में बैठे हैं, गीता जी सबके घर में रखी है, पर कोई उसको उठाकर हाथ जोड़ लेंगे, सर लगा लेंगे, पर पढ़ेंगे। कहते हैं ना कि कृष्ण को मानते हैं, कृष्ण की नहीं मानते। गीता को मानते हैं, गीता की नहीं मानते। तो उसको एक बार पढ़ के आपको लगेगा अरे मुझे तो कुछ समझ नहीं आया, अरे मेरे लायक बात नहीं है, रिलेटेबल नहीं है। पहली आपको लग सकता है जिसने लिखा उसका माइंडसेट और हमारा माइंडसेट एक साथ हो सकता है, उसको इवॉल्व होने में समय लगेगा ना, तो उसको बार बार पढ़ना पड़ेगा, हर सिचुएशन में पढ़ना पड़ेगा, अपने सिचुएशन से मिलाना पड़ेगा, तब जाके आपको आंसर मिले। तो ये 3 ऐसे तो 3 नहीं 3000 3 लाख सीख मिल सकती है आपको स्क्रिप्चर से, पर मेरी कोशिश रही कि 3 बातों से मैं आपके अंदर एक इंटरेस्ट पैदा कर सकूं, ताकि घर जाके आप वो स्क्रिप्चर्स खोलें और पढ़ें। सो प्लीज ये काम मेरा जरूर करिएगा, एंड आई होप कि आपका फ्यूचर बहुत अच्छा हो, आप इन चीजों को अपने लाइफ में उतारें, बहुत काम करें, बहुत मेहनत करें, लेकिन अपना फाउंडेशन स्पिरिचुअलिटी को बनाएं।